जब मैंने खुद देखा कि ये हाल हो गया इस जगह का, देन आई एम शॉक। मतलब जगह ही पूरी बैठ गई जिसकी वजह से लाइक सब कुछ बचा ही नहीं। आज के टाइम में हमारे पे ना लाइट कनेक्टिविटी है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट हो गया है बाहरी दुनिया से। ये अंकल है, मतलब इनके घर पे ना भी वो पत्थर गिर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि वीडियो वगैरह बना लो ताकि एटलीस्ट कोई तो देखे। कोई का मेरा 30 लाख रुपए का नुकसान है, जिनकी कमाई सब बढ़ गई सर। और मैं एक टाइम का आतंक हो चुका हूँ। फिलहाल रान हॉस्पिटल चंबा में मेरा ऑपरेशन हो गया लास्ट करीब इस टाइम 4 लाख रुपए तो मैंने कर्जे का ही है। हाँ जी हाँ जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड लाइक भयंकर बारिश हो रही है और ये बादल जैसे भी आ गए हैं। और मैं तो भाई सो रहा था, पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि भयंकर आवाज़ आ रही थी। अभी थोड़ी सी नींद आ रही थी सुबह का टाइम, तो मम्मा और पापा ने जगा दिया, कहते बाहर जाके देख तो देख क्या हो गया। और जो हमारे आसपास, जो पिछले कल भी मैंने व्लॉग बनाया, आपको देखा होगा, कुछ चीज़ें थी जो आपको दिख रही थी उस टाइम, भाई रातों रात ख़त्म होगी वो। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे, कुछ नहीं बचा। चलो दिखाता हूँ मैं। ये रावी नदी का फ्लो है। अभी पिछले कल भी आपने देखा होगा, इससे थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एंड वो देख रहे हो वहाँ से पानी आ रहा है, उस साइड से पानी आ रहा है। ये ऐसी जगह है ना जो सूखी रहती है, इनमें से कभी पानी नहीं आता। मैंने कभी इनसे पानी आता देखा ही नहीं है, बट अभी इतनी लगातार बारिश हो रही है इतने दिनों से, तो 2-3 दिनों से लाइक आ रहा है पानी। ये देखो गिर रहा है ऊपर से अभी भी। ये इन जगहों से भी मतलब गिर रहा है। ये पेड़ पिछले कल आपको दिखा नहीं होगा, ये गिर गया नीचे। और पिछले व्लॉग में आपने एक पेड़ देखा था जो टेढ़ा हो गया था, जो गिरने वाला था, एंड वो भी देखना, वो भी गिर ही गया होगा। हाँ ये देखो, ये पेड़ भी गिर गया है। भाई मेरे को तो सुबह में शर्ट में ही था, बट फिर भयंकर ठंड लग रही थी। एंड देन मम्मा को बोला कि वो कर दो, जैकेट निकाल दो। और जो हुआ है, जो बारिश के कारण नुकसान हुआ है, जो एक्चुअल नुकसान है, दिखाता हूँ मैं आपको। किस चीज़ की बात कर रहा था मैं, घर वाले मेरे को किस लिए बोल रहे थे कि क्या हुआ है। ब्रो डैम, यहाँ पे दुकान थी पिछले बार, देखी थी आपने, लोग में दिखी होगी। कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा। देख रहे हो, ये पूरी की पूरी दुकान ही भाई, पूरी की पूरी दुकान ही टूट गई यहाँ पे। ऊपर से वो जगह ही पूरी निकल आई। और ये देखो, ये वहाँ पे उन बेचारों का सामान भी पड़ा है, उनका लाइट्स देखो कैसे जल रही है। पिछले कल आपने ब्लॉग में देखा होगा, ये हम इस दुकान से ही जा रहे थे आसपास, दुकान बंद रखी थी उन्होंने हालांकि, बट कुछ भी खरोच तक नहीं थी इस दुकान को। एंड अब देखो, अब देखो इस दुकान का नामो निशान नहीं बचा। और ये देखो, मतलब मम्मी पापा इस साइड आ भी गए, वो देख गए। मैं तो अभी पहली बार ही मतलब आ रहा हूँ सुबह, आज के दिन की बात करूँ मैं तो आज तो पहली बार आ रहा हूँ। भाई यहाँ से भी पत्थर गिर रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो, ये पानी रोड के अंदर पिछले कल भी चल रहा था, पिछले कल कम था। आज तो पिछले कल से ज़्यादा बारिश बता रहे हैं कि आज जो है पिछले कल से ज़्यादा बारिश होगी। और फिलहाल तक अभी देख भी रहे हैं तो बारिश तो अभी ज़्यादा ही लग रही है। मतलब यार जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है। अभी जैसे तुमको पता ही है ना, ये तो हाथ काम नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ पूरा, ना अपना हाथ काम कर रहा ना कुछ, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब हाथ तो काम ही नहीं कर रहा, पर इंटरनेट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी पूरी लॉस्ट है। हमारे यहाँ इतना कुछ है, आसपास पता नहीं कितना कुछ हो गया है। ये जो रावी नदी तुम्हें दिख रही है, क्या जरूरी इतना होता नहीं। चल पे आगो। हाँ जी कोई ना यार, आज ले गंदे अच्छा हाँ जी गना आगो कोई ना। भाई जो अंकल का घर था ना, जो मैं आपको पिछले कल दिखा रहा था, ठीक है, उसको होपफुली अभी कुछ हुआ नहीं है, बट बचने की उम्मीद उसकी भी नहीं है, क्योंकि
दिन भर बारिश ही है, बारिश ही बता रहे हैं। एंड यहाँ पे ना कुछ बहुत सी स्लाइड होगी, मतलब कुछ नहीं, देखो ये देखो, हाय ब्रदर आई कांट इवन इमेजिन। मैंने तो सोचा नहीं था कितना कुछ इतना भयंकर इतना गंदा हो जाएगा। ये देख रहे पत्थर गिर रहा है अभी, ये पत्थर गिर रहा है। आई होप तुम लोग इसको देख पा रहे होंगे। पानी सड़कों में तो पानी भरा ही है, वो तो इसका तो छोड़ो, इसका तो क्या ही बताऊं। बट द ओ शिट भाई, यहाँ पे दलदल आ गया है। यहाँ पे शॉप थी अंकल की, ये चादरें दिख रही है ना, यहाँ पे शॉप थी, यहाँ पे दलदल आ गया है। ये शॉप तो टूट ही गई। एंड नहीं यार नहीं, तुम लोगों को ऊपर पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहा है ऊपर, इतना बड़ा पत्थर है और ये जो धीरे धीरे नीचे आ ही रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये नीचे गिरेगा तो फिर दिक्कत आएगी, दिक्कत होने वाली है। मैंने लिटरली पिछले कल सोचा था कि चलो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो सकता है, इतना कभी नहीं सोचा था मैंने। और ये इतना बड़ा पत्थर है कि अगर ये टूटा तो लेंटर तो टूटेगा ही फॉर श्योर। भाई एक तो रावी इधर रिवर भी देखो लगातार में बढ़ती जा रही है। पिछले कल कितनी थी आपने देखी थी, अभी कितनी देखी है। सामने देख लो, सामने भी रोड के पास पेड़ फूट टूटा हुआ है, वो देखो। भाई ये बारिश तो अपने साथ भयंकर नुकसान लेके आई है। जैसे पहले हम देख रहे थे, मंडी के बारे में सुन रहे थे, कुल्लू के बारे में सुन रहे थे, तो अब महसूस हो रहा है कि भाई क्या लिटरली उनके साथ हो रहा था। ये देखो यहाँ पे एक बार लगातार बारिश के चलते ऊपर से पानी आता जा रहा है और उस पानी के आने की वजह से जो है वो मिट्टी भी धंस रही है नीचे। तुम्हें भी दिख रहा है, ये अंकल का घर है, ठीक है। और इस साइड से जाने का रास्ता था, अब यहाँ तो रास्ता बंद ही हो गया क्योंकि ऊपर से पूरा दलदल आ गया है, पूरा कीचड़ नीचे पहुँच गया है। यहाँ पे अंकल की शॉप थी, वो शॉप भी टूट गई। एंड ऊपर अब कुछ सामान है, जो इम्पोर्टेंट सामान था थोड़ा सा वो निकालिए, बाकी ऊपर अभी भी बहुत सामान है। अब पर उसको निकाल नहीं सकते अपन, वहाँ पे ऊपर बिस्तर है, बेड है, कपड़े वगैरह सब कुछ ऊपर है उनका, बट हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अब कैसे ही जाएंगे इस हालात में ऊपर। बाकी शॉप्स भी है अंकल की नीचे, वहाँ पे भी सामान है पर बंद ही है सब कुछ। एंड ये देखो आसपास से मतलब लगातार ना पत्थर गिर रहे हैं, देखो ऊपर से भी। एक तो ये जो बारिश है ये लगातार 3-4 दिन से होती जा रही है, ये ना बारिश रुकने का नाम ले रही है। और बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ को, रोक तो हम सकते नहीं, हम बस देख सकते हैं। तो भाई साइड से देखो, उस साइड से भी अभी पत्थर गिर ही रही हैं। ये अंकल है, मतलब इनके घर पे ना अभी वो पत्थर गिर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि वीडियो वगैरह बना लो ताकि एटलीस्ट कोई तो देखे, कोई तो समझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऊपर देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। अब इतना बड़ा घर है, ये पत्थर आएगा तो फॉर श्योर घर को डैमेज पहुंचेगा, टूट भी सकता है। उस साइड में एक दुकान थी, वो साइड पूरे मलबे से भर गई है। एंड अब अंकल वहीं पे, अंकल को मैंने बोला था कि चल पड़ो घर में साथ में, पर अंकल बोल रहे कि अब देख क्या ही कर सकते हैं, घर जाके भी क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या बनता है। बाकी पत्थर तो ऊपर से गिर ही रहे हैं। अंकल कुछ बालना दूसरा है, कुछ बालना दूसरा है। बाल दल पूर्ण इतनी बर्फ है, इतना कुछ हुंदा। प्रशासन मेरे लिए अंकल के लिए कोई भी केयर नहीं लेता है। और भाई ये ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत अभी आ रही है, अभी बारिश हो रही है उसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं। पहले भी जब कुछ बारिशें होती थी तो उस टाइम भी ऊपर से जो मिट्टी कट रही थी, पत्थर थोड़े बहुत आते थे, तो उस टाइम भी डैमेज होता था। पर अंकल ने प्रशासन से भी बात करी होगी और लोगों को बोला होगा कि कुछ हेल्प कर दो ताकि ऊपर कुछ किया जा सके, ताकि मिट्टी नीचे स्लाइड ना हो, डंगे वगैरह लगा दिए जाए ऊपर। बट भाई प्रशासन कोई भी नहीं, कुछ भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं लिया इसके लिए। और आज आप लोग देख रहे हो, जब 3-4 दिन लगातार बारिश हुई तो ऊपर से मिट्टी स्लाइड हो रही है, अब मकान को इनके पूरा खतरा हो गया है। ये जो इतना बड़ा पत्थर है ये आप देख ही रहे हो, ये ऊपर था पहले, ऊपर से स्लाइड होते होते यहाँ पे आ गया। और फॉर श्योर है अगर ये स्लाइड होकर नीचे आया तो घर को डैमेज होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा प्रशासन,
अब इसमें भी मुझे पता है सरकार बोलेगी कि अगर घर डैमेज होगा तो हम उनको मुआवजा देंगे। भाई वो मुआवजा मिलने में इतना टाइम लगेगा या फिर वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो किसको पता है कब मिलेगा। ज़रूरत इन्हें अभी है कि जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सरकार बाद में आएगी। आज के टाइम में हमारे पे ना लाइट कनेक्टिविटी है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हम किसी से कनेक्टेड नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट हो गया है बाहरी दुनिया से। हम किसको बताएं। अब ये वीडियो हम इसीलिए शूट कर रहे हैं कि चलो अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट आने वाले टाइम में अब ये जब इंटरनेट आएगा तो वीडियो अपलोड होगी तो शायद आप अगर शेयर करेंगे तो किसी बड़े अधिकारी पे पहुँचे, किसी लोग इंसानों पे पहुँचे जो सरकारी अधिकारी बड़े पद पे बैठे हैं और वो कुछ इन चीज़ों को देख के एक्शन ले। जिन लोगों को एक्चुअल मदद की ज़रूरत है उन लोगों की मदद करें। वही तो अब हिमाचल की सरकार ना काफ़ी करप्ट हो चुकी है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये पहले भी जो सरकारें रह चुकी है वो भी वैसी ही थी और अभी की जो सरकार है वो भी वैसे ही है। ये सब हमारे हाथ में। अगर हम मेरा 30 लाख रुपए का नुकसान है, जिंदगी कमाई सब बढ़ गई इधर, और मैं एक टांग का अपंग हो चुका। फिलहाल रान हॉस्पिटल चंबा में मेरा ऑपरेशन हुआ था लाख करीब में। इस टाइम 4 लाख रुपए तो मैंने कर्जे का ही देने को है। हाँ जी। तो देखो यार, मतलब पहले ना अंकल घर यहाँ पे नहीं था, पहले उनका घर था किसी और जगह। वहाँ से उनको सरकार ने उठा दिया क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे खतरा है, आप यहाँ से चले जाओ, वहाँ से उठा दिया। अब वहाँ पे सब लोगों को मुआवजा मिला है, इनको वहाँ पे भी प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला था। फिर इन्होंने यहाँ पे आके अपनी मेहनत से घर बनाया। अंकल बोल रहे हैं यहाँ पे लगभग 30 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया था यहाँ पे। अब सरकार से यहाँ पे भी इनको कोई मदद नहीं मिली। अंकल की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, अंकल कह रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल में भी उनको 3-4 लाख का खर्चा वहाँ पे लग गया। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना खर्चा करने के बावजूद अब सरकार को बोल रहे थे कि ऊपर से खतरा है तो थोड़ा सा मदद कर दे ताकि वो ऊपर से कुछ कर पाए, ताकि थोड़ा नुकसान कम हो ऊपर से आने का, है ना, मिट्टी वगैरह नहीं आई ऊपर से। पर सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं करा। अब इनकी 25-30 लाख का जो खर्चा हुआ था, इतनी मेहनत उन्होंने करी थी, ये सब बर्बाद होती दिख रही है आंखों के सामने। अब क्या करेगी इसमें सरकार, क्या करेगी अब करेगी मदद। और अब मदद करेगी भी तो मदद करने का फ़ायदा ही क्या है भाई। जो इतने टाइम से जो अपन मदद मांग रहे थे, इतने टाइम से जो कह रहे थे कि कुछ कर दो, हेल्प कर दो, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस टाइम फिर, पर नहीं, उस टाइम तो उन्होंने कुछ करा नहीं। अब मुआवजा देगी भी तो किस टाइम पे देगी। ज़रूरत अभी है कि फिर आज से महीने बाद, 2 महीने बाद इसकी ज़रूरत है। बट भाई वही है, हमारी सरकार काफ़ी ढीली है। जो प्रशासन में बैठे अधिकारी है वो काफ़ी ढीले हैं, किसी बात को सीरियस नहीं लेते। उनको कुछ नहीं है कि वो अपनी जनता की मदद करे, उनके लिए कुछ अच्छा काम कर दे, उनकी हेल्प करे। उन्हें किसी ऐसी चीज़ से मतलब ही नहीं है उन लोगों को। बेघर लोग अगर कई साल से मिल जाता है सरकारी भूमि पे ज़मीन बना ले, मेरे जैसे उसको बोलते हैं उठो। और मतलब नोटों वाले के भी जगह जगह मतलब सरकारी भूमि पर 2-2, 3-3 मंजिले मकान बन गया, 2-2, 3-3 मंजिले मकान बन गया है। वो उनको वेतन से वास्ता है ना, सरकार को तो पता ही नहीं चलता है। और हमारे जैसा कोई बनाए तो वो तो भैया आप अवैध है, वो उनकी नजर में अवैध नहीं आता है। बड़े लोगों का साथ देती है, वहाँ पे उनको अवैध जगह नहीं दिखती, वहाँ पे उनको नहीं दिखता कि ये लोग कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे घर बना रहे हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो कुछ नहीं देखती। उनकी मदद भी करती है, उनको मुआवजा भी देती है, पर जिनको एक्चुअल मुआवजा की ज़रूरत है, जिनको एक्चुअल हेल्प की ज़रूरत है, उनकी मदद सरकार से नहीं होती। सरकारी भूमि घर डालने के लिए जरूरत है, उनको अवैध बजाते हैं। जो लाखों में लगे हुए लोग हैं वो तो 2-2, 3-3 मंजिली मकान बनाते हैं जगह जगह। क्या हर जगह अवैध हो रहे हैं, बड़े लोग करते हैं अवैध। छोटे को अवैध देना चाहिए, छोटे को मतलब अवैध ही बना देते, क्योंकि वो मोटी फर में होती ना, तो वो बना सकती है, तो उनको कोई नहीं पूछता है। तो यही है भाई, आप लोग देख रहे हो, आप लोग सुन रहे हो कि किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है और हम लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, किस किस चीज़ से गुजर रहे हैं। यही है, मैं इसीलिए सरकार के बारे में बोलता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग सरकार के बारे में क्यों बोलते हो, ये दिखने वाली बात है ना, तुम्हारे आंखों के सामने की बात है ये। सरकार मैं बोलता हूँ, सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँचने देते। जी मैं बोलता हूँ उसमें क्या है, सर गिर रही है ऊपर से, ये देखो, ये देखो, ये तो भाई सब कुछ आंखों के सामने ही हो रहा है। देखो यार, तो भाई यही बात है, ये जो सरकारी अधिकारी है ना, इनसे कुछ काम करवाना हो तो ये घूस मांगते हैं। अब तुम खुद ही देखो, जो इंसान एक जगह जिसका घर बना था उसको वहाँ से उठा दिया गया, कोई हेल्प नहीं मिली। अब वो अपने दम पे आके यहाँ पे जगह खरीद के घर बनाता है, ठीक है। अब वो किसी हेल्प के लिए जाएगा सरकार के पास, अगर उसके अधिकारी उनसे
घूस मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे वो पैसे? उन्होंने 25-30 लाख रुपए तो पहले एक घर में बनाने में लगा दिया, अब कहाँ से करेंगे पैसे वो? ये कि अंकल कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा भी है, अब वो मेरे को कर्जा भी वापस करना है लोगों का। बट अब क्या करूँ, जिसके लिए मैंने कर्जा लिया था, जो घर मैंने बनाया था वो घर ही नहीं बचा, है ना। पर कर्जा तो वापस करना ही होगा, लोग तो नहीं ना देखेंगे कि घर है कि नहीं है। पर भाई सरकार की तरफ से जीरो मदद है, सीधी सी बात है, जीरो मदद है सरकार की तरफ से तो। और ये देखो अब मैं तो हाथ थक गया भाई कसम से रिकॉर्ड करते करते। ये देख रहे हो भाई, ये मलबा जो है देखो कैसे आ रहा है ऊपर से, तो लाइक एक झरना टाइप का ही बन गया, मिट्टी पत्थर सारे साथ में इसके से आ रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो ये मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है फिर आके। अभी इंटरनेट भी नहीं है, मैं व्लॉग अपलोड करूँ कैसे अपलोड करूँ? पहला व्लॉग जब बनाया वो भी अपलोड नहीं कर पाया मैं, अब दूसरा व्लॉग है। मैं कोशिश करूँगा यार आसपास कहीं पे इंटरनेट ढूंढने की। लाइट भी नहीं है तो यार बहुत ही दुख है हमारे यहाँ, ना लाइट है ना इंटरनेट है। अब लाइट होगी तो मैं एडिट कर पाऊँगा, लाइट होगी तो फिर मैं फ़ोन को चार्ज भी कर पाऊँगा, फिर इंटरनेट होगा मैं अपलोड कर पाऊँगा। बट कोई ना, मैं कोशिश करूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा। अब ये देखो भाई मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, बट सारे लोग अब मेरे पे एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। इनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो शायद ये बात किसी बड़े अधिकारी तक पहुँचे, और ये पहुँच भी सकती है अगर आप लोग मदद करो। शेयर कर दो इस वीडियो को, जितना भी हो सके, जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हो कर दो, आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मैं बस वीडियो बना सकता हूँ, ये वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी शेयर करना, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाना, ये सब की आपकी जिम्मेदारी है। यूट्यूब ने अभी हाइप वाला एक नया फीचर दिया है, तो इस ब्लॉग को जितना हो सके उतना हाइप करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तकलीफ़ को जान सके जिस तकलीफ़ में आजकल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो बारिश का पानी तो भाई पत्थर से भी स्लाइड हो रहा है, पता नहीं किसी टाइम भी ये पत्थर, मतलब हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अंकल का खेत था, वो खेत के अंदर भी पूरा मलबा भर गया है, और ऊपर से तुम देख ही रहे हो लगातार वो मलबा आ ही रहा है सामने, मतलब क्या ही बुरा हाल हो गया है। और उस साइड से भी देखो, घर के चारों साइड से, इस साइड से भी और लाइक उस साइड तक मलबा आ ही जा रहा है, और ऊपर से तो है ही है खतरा। वो देखो पत्थर आ रहा है नीचे, वो देखो ऊपर से पत्थर आ रहा है एक नीचे, ये देखना। मेरी राकेट टिक गया है। तो भाई काफ़ी बारिश है, मैं जब भी वीडियो बनाने बाहर आता हूँ गिल्ला हो जाता हूँ। और अभी चल मंजीत, और अभी मैं सोच रहा हूँ घर की तरफ चल पड़ते हैं यार, बहुत देख लिया। अंकल के घर के आगे दूसरी साइड में गया नहीं, बट वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया वो पेड़ गिरा है, लाइक बहुत सा नुकसान हुआ है। रोड भी अब तो ख़राब ही है जगह जगह, ये देख रहे हो, इसमें पेड़ गिरे हैं एंड ऑल। मंजीत कह रहे हैं हमने मुर्गे पाल के रखे थे, और वो घर था जो यहाँ पे मलबा दिख रहा है ना, उसकी साइड घर था। अब जितने निकल सके, जितने ये निकाल सका उसने निकाल लिए, बट कह रहा है कि फिर भी 2-4 अंदर रह गए थे और उसी घर के अंदर था। भाई वो भी मर गए होंगे। आगे आगे चलते हैं भाई। अगर लिटरली ये सब लोग मेरे को इतनी उम्मीद के साथ देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, इसको जितना शेयर हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करो, ठीक है। मैं कभी इतना नहीं चिल्लाता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी व्लॉग डाले, पहले भी इतना कुछ करा है, बट आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। मैं कभी भी बोलता ही नहीं उन चीज़ों को कि भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलता मैं। बट अभी ये चीज़ क्योंकि ज़रूरी है, ये चीज़ आगे जाना ज़रूरी है ताकि इसको लोग देखें, ठीक है। और मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग, जितने भी लोगों के घर की वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, इन लोगों का बस एक ही मोटिव है मेरे से बात करने का कि इसके पास कैमरा है, ये बात कर रहा है, ये हमारी बात आगे पहुंचा सकता है। तो मैं कितना पहुंचा सकता हूँ इस बात को, है ना, मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ। अब आपका फ़र्ज़ है कि ये वीडियो जितना शेयर हो सके उतनी शेयर करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे और वो देखे। और ये जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ना मेरे को, इनका तो मतलब इसकी तो मेरे को कल शाम तक उम्मीद भी नहीं थी। ये पूरी दुकान, 3 दुकानें थी, एक
किचन था, 2 मंजिल था, ऊपर भी एक कमरा था, कुछ तो बनाया था, सब कुछ टूट गया भाई। और मेरे को जब मम्मा ने आके बोला भी ना, ये गाड़ी भी दलदल के पास ही धंसती गई है थोड़ी यहाँ पे। जब मेरे को मम्मी ने आके बोला भी ना कि यहाँ पे वो दुकान वो जो है वो टूट गई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उस बात पे, मेरे को लिटरली उस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट जब फिर मैं खुद आया वहां से, खुद मैंने देखा कि ये हाल हो गया इस जगह का। यहाँ पर यार आवाज आ रही पता क्यों नहीं की। जब मैंने खुद देखा कि ये हाल हो गया इस जगह का, देन आई एम शॉक्ड। मतलब और ये ऊपर से मलबा वलबा कुछ नहीं आया, ये देखो ये जगह दिख रही है ना, ऊपर से ये जगह ही बैठ गई है, ये जगह ही पूरी बैठ गई है, जिसकी वजह से लाइक सब कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी है, क्यों ही लगी है, कुछ कर भी नहीं सकती बारिश के अंदर, क्या ही करेगी ये पूरी बस भयंकर लगी हुई है साइड में, बस वही लगी है। और इधर देखो भाई, और अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी घर, इनको शायद पता भी ना हो, क्योंकि ये अभी इनका घर एक ऊपर लोकल विलेज में है, तो वो वहाँ पे गया है, ठीक है। तो उनको अभी किसी ने बताया भी नहीं है, अगर उनको बताते तो वो फॉर श्योर वो नीचे आते ही आते, तो उन्हें पता भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, कॉल कोई कर नहीं सकता, ऊपर जाने वाला कोई है नहीं। अभी बताया गया है कुछ लोगों को कि भाई ऊपर जाओ, उनको बताओ। और पर क्या ही बताएंगे यार, उनको भी ये देख के शौक ही होंगे कि ये क्या हो गया रातों रात। जब वो गए होंगे तब उस टाइम सब कुछ सही था, बट अब ये पूरी 3-4 दुकानें थी, ये दुकान नहीं टूट गई। यहाँ से भी जगह जगह से पत्थर गिर ही रहे हैं, मतलब सब कुछ हो ही जा रहा है। मैं तो खुद देख देख के भी अब बस पक सा गया इस चीज को, और आपको दिखा दिखा के भी पक सा ही गया हूँ मैं। मतलब अब तो समझ भी नहीं आ रहा यार क्या बात करूँ, इतनी बारिश है। मैं हर बार जब भी वीडियो बनाने देखता हूँ, मैं कैमरे फोन के ऊपर अपने छाते को रखता हूँ ताकि फोन ना भीगे मेरा, उस चक्कर में मैं खुद पूरा भीग जाता हूँ। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अभी बाइक ली थी नई नई, तो वो होटल टूटा ना, उसके पास साइड में खड़ी करी थी, और साथ में मलबे में वो भी दब गई। और भाई भी इतनी उम्मीद से आए थे कि वो कह रहे थे कि भाई जब मैं निकालूंगा बाइक तो आप आ जाना और वीडियो शूट कर लेना। बाकी इतनी देर से मैं सबकी दिक्कतें बता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट अभी मेरे घर के जस्ट सामने जो खेत है, उस खेत में भी दरार पड़ गई है।